मैं तुझे तोड़ डालूंगा जब तक तू हमारे माबूदों के आगे सजदा न कर दे। ये उस वक्त की बात है जब ईमान लाने वालों पर बेइंतहा जुल्म ढाए जा रहे थे। तारीख के औराक में बद्र का मार्का सिर्फ एक दिन की जंग नहीं थी और न ही ये कहानी बद्र के मैदान से शुरू होती है। इसकी बुनियाद उन 13 सालों में रखी गई जब मक्का की जमीन मुसलमानों पर तंग कर दी गई थी। ये वो दौर था जब सच बोलना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मैं हक की बात कहता हूँ और तौहीद की एक आवाज मक्का के सरदारों के सीनों में खंजर की तरह चुभती थी। छोड़ दे इस दिन को बिलाल, जब तक तो लात और उस्सा को अपना रब नहीं गए। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगा, तुम कुछ भी कर लो। जुल्म की इंतहा ये थी कि गरम रेत बिस्तर थी और तपते हुए पत्थर ओढ़ नागा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिकी यौमिद्दीन। इबादत छुप कर करनी पड़ती थी और जिंदगी हर लम्हा तलवार की नोक पर गुजर रही थी। आखिर वो लम्हा आ ही गया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मक्का छोड़कर हिजरत करने का हुक्म दिया ताकि ईमान महफूज रहे और हक का पैगाम जिंदा रहे। हमें हुक्म हुआ है कि हम मक्का छोड़कर मदीना चले जाएं। क्या ये सब कुछ हम यहीं छोड़कर जाएंगे? ये महज एक सफर नहीं था, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। वो अपने यादर, अपनी खून पसीने की कमाई हुई दौलत सब कुछ छोड़कर खाली हाथ मदीना की तरफ चल पड़े थे, सिर्फ इसलिए कि हम अपने रब की इबादत कर सकें। मक्का ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया। मक्का वालों ने बस इसी पर इक्तिफा नहीं किया। जैसे ही मुसलमान निकले, कुरैश ने उनके घरों पर कब्जा कर लिया, उनकी जायदादें बेच दी गईं और उनका माल लूट लिया गया। ये लोग भाग गए और सब कुछ छोड़ गए। ये खुली डकैती थी जिसे कुरैश ने अपना हक समझ लिया था। अबू सुफियान को कहो वो ये माल लेकर शाम जाए और तिजारत करके आए, और फिर यही लूटा हुआ माल उन गरीब मुहाजिरीन की मेहनत की कमाई लेकी सूरत में कसूरत निकल पड़ा रहा। ये कफीला सिर्फ तिजारत का नहीं था, ये उस जुल्म और इस्तेसाल की निशानी था जो बरसों से जारी था। दूसरी तरफ मदीना में बसरो समानी थी। मुहाजिरीन के पास न घर थे न कारोबार। वो आसमान की तरफ देखते और इंसाफ के मुंतजिर रहते। सवाल ये था, क्या जुल्म हमेशा जीतता रहेगा या मजलूम की आह कभी अर्श तक पहुंचेगी? इंसाफ कहाँ है? सब्र मेरे भाई, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, उसका वादा सच्चा है। मक्का छोड़ देने के बावजूद भी दुश्मनों का जुल्म रुका नहीं। कफारे मक्का ने मदीना वालों को खुतूत लिखकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की साजिशें शुरू कर दी ताकि इस्लाम का बढ़ता हुआ नूर किसी तरह बुझा दिया जाए। लिखो ये पैगाम, हमें चुनौती देना बंद करो वरना अंजाम भारी होगा। अगर तुमने हमारे मफरून को हमारे हवाले ना किया तो तुमसे जंग होगी। अब पानी सर से गुजर चुका था, सब्र की हदीन खत्म हो चुकी थी। आए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की मदद कब आएगी? हम कब तक सब्र करेंगे? फिर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए वही नाजिल फरमाई कि अब जुल्म के खिलाफ जंग की इजाजत है। तब अर्श मुल्ला से जिब्रील आमीन अल्लाह का पैगाम लेकर उतर गया। इजाजत का पैगाम, जिन लोगों पर जुल्म किया गया अब उन्हें लड़ने की इजाजत है, क्योंकि वो मजलूम है। ये इंसाफ की तलाक नहीं। 313 का ये मुख्तसर सा दस्ता उस काफिले को रोकने और अपना हक वापस लेने के लिए मदीना से निकला। बल्कि नबी का हुक्म यह था, याद रखो हम दौलत या काफिले की खातिर नहीं निकले, हम इसलिए निकले हैं कि जुल्म के अंधेरे को खत्म करें और अल्लाह की इस पाक जमीन पर इंसाफ का परचम बुलंद करें। आज का सफर माल का नहीं, हक और बातिल के फैसले का है। हम बदला लेने नहीं जा रहे, हम अल्लाह की जमीन पर इंसाफ कयाम करने जा रहे हैं। वो नहीं जानते कि वो काफिले की तरफ नहीं बल्कि तरीक के सबसे बड़े फाइसले की तरफ बढ़ रहे हैं। अबू सुफियान ने मक्का वालों को भड़काने के लिए एक खास कासिद भेजा। अरब का दस्तूर था कि जब कोई बड़ी आफत आने वाली हो तो कासिद अपनी सवारी को जख्मी कर देता और अपने कपड़े फाड़ लेता ताकि खतरे की गंभीरता समझाई जा सके। जमजम की ये चीख पूरे मक्का में आग की तरह फैल गई। अबू जहल का तकब्बुर आसमान को छू रहा था। ये सिर्फ काफिला बचाने की पुकार नहीं थी, ये उसकी अना का मसला बन चुका था। This is no longer just about saving a caravan. की उभरती हुई It has become a matter of tribal honor and dominance. That the rising power of Medina before it grows stronger. और जो नहीं निकलेगा उसका घर गिरा दिया जाएगा। क्या वो गरीब मुसलमान कुरैश की गैरत को ललकारेंगे? उस घर से घर निकलेगा। देखते ही देखते मक्का उबल पड़ा। 1000 जंगजुओं का लश्कर तैयार हो गया।
ये कोई मामूली फौज नहीं थी। 700 ऊंट, 100 बेहतरीन अरबी घोड़े और सर से पांव तक लोहे में डूबे सरदार। ये फौज नहीं, चलता फिरता लोहे का पहाड़ था। कुछ सरदार जानते थे कि यह जंग तबाही लाएगी। वे हिचकिचाए, लेकिन अबू जहल और उसके साथियों ने ताने देकर सबको निकलने पर मजबूर कर दिया। मौत उन्हें पुकार रही थी और वे तकब्बुर के नशे में अपनी कब्रों की ओर बढ़ चले। ये मंजर किसी जंग का नहीं बल्कि एक मेले का लगता था। वे लड़ने नहीं, जश्न मनाने निकले थे। साथ में गाने वालियां थीं, शराब और कबाब का सामान था। उन्हें यकीन था जंग होगी ही नहीं, बस मुसलमानों को देखते ही रौंद दिया जाएगा। मक्का के सरदार ने सोचा, हम लोग युद्ध के लिए नहीं, हम लोग जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं। हम दुश्मन को आसानी से खत्म कर देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनके लिए मौत का फरिश्ता इंतजार कर रहा है। अबू जहल बद्र में अपनी ताकत की नुमाइश करना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था वहां शराब के जाम नहीं, मौत के फरिश्ते उसका इंतजार कर रहे थे। रास्ते में खबर आई कि काफिला बच निकला है। आए कुरैश, अबू सुफियान का पैगाम है, काफिला सुरक्षित है, अब जंग की जरूरत नहीं, मक्का लौट चलो। अक्ल कहती थी कि मकसद पूरा हो गया तो लौट जाना चाहिए, लेकिन यही वो लम्हा था जिसने उनकी किस्मत पर मोहर लगा दी। अबू जहल गर्जा। but wisdom calls for return. A wise decision, though it tests our resolve. हरगिज़ नहीं, लात के समय वापस नहीं जाएंगे। हक अरब की तारीख में हमारी हैबत बैठ जाए। हरगिज नहीं, लात की कसम, हम वापस नहीं जाएंगे। हम बद्र जाएंगे ताकि अरब की तारीख में हमारी हैबत बैठ जाए। एक समझदार आवाज उठी, एक कौम, सामने तुम्हारे अपने भाई भतीजे हैं। अगर तुमने उन्हें मार भी दिया तो क्या उम्र भर उनके घर वालों का सामना कर सकोगे? मगर तानों ने समझदारी को दबा दिया। उतुबा, लगता है तेरे दिल में मुसलमानों का खौफ बैठ गया है, या मोहम्मद की मोहब्बत जाग उठी है। अना की जंग जीत गई और दनाई हार गई, और यूं 1000 लोगों का ये लश्कर अपने गुरूर और ताकत के नशे में चूर बद्र के मैदान की ओर बढ़ चला। वे समझते थे वे शिकार करने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे खुद शिकार बनने के लिए अपनी ही कत्लगाह की ओर बढ़ चुके थे। जंगे बद्र, हक और बातिल का पहला मुकाबला। मुसलमान बद्र के मैदान में पहले पहुंच तो गए, मगर जहां वो रुके वहां रेत भरभरी थी और पांव धंस रहे थे, जबकि कुरैश का लश्कर सख्त जमीन पर उतरा। बज़ाहिर हालात मुसलमानों के खिलाफ थे, मगर इसी रात अल्लाह ने फैसला कर दिया। बारिश बरसी, वो बारिश जो काफिरों के लिए कीचड़ और दलदल बन गई, वही मुसलमानों के लिए रहमत बन गई, जिसने रेत को जमा दिया और कदम मजबूत कर दिए। जंग शुरू होने से पहले ही मुसलमानों ने एक अहम फतह हासिल कर ली। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हम तमाम कुओं पर कब्जा कर लेते हैं और बाकी बंद कर देते हैं ताकि पानी हमारे पास हो और वे प्यासे रहें। हजरत खुबाब बिन मुंजिर रदी अल्लाह अन्हु के मशवरे पर मुसलमानों ने आगे बढ़कर पानी के तमाम कुओं पर कब्जा कर लिया। अब पानी मुसलमानों के पास था और दुश्मन प्यासा। जंग की रात पूरी फौज सो रही थी, मगर सिपा सालार जाग रहा था। उस रात मैदान जंग से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरकर अपने रब के सामने रो रो कर दुआ मांग रहे थे। एक ऐसी दुआ जिस पर आने वाली तारीख का फैसला टिका हुआ था। ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर रोए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। फजर की रोशनी फूटी तो दोनों लश्कर आमने सामने थे। 313 निहत्ते थे और 1000 लोहे में डूबे हुए, मगर मुसलमानों का नज़्मो ज़ब्त ऐसा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े ऐसी सीधी करवाई जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। सांस लेने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक जंग का आगाज मुबारजत से हुआ। ए मोहम्मद, हमारे मुकाबले पर हमारे जोड़ के लोगों को भेजो, हम किसानों से नहीं लड़ेंगे। कुरैश के 3 बड़े सरदार उतबा, शैबा और वलीद तकब्बुर के साथ निकले। उनके मुकाबले में इस्लाम के 3 शेर निकले, हमजा, अली और उबैदा रदी अल्लाह अन्हुम। शेर खुदा और असदुल्लाह का वार ऐसा था कि पलक झपकते ही कुरैश के तीनों सरदार खाक और खून में तड़प रहे थे। पहली ही झड़प में कुरैश की कमर टूट गई। अबू जहल गुस्से से पागल हो गया और उसने आम हमले का हुक्म दे दिया। हमला करो, इन सबको कुचल दो, एक साथ टूट पड़ो। 1000 का लश्कर टिड्डी दल की तरह मुसलमानों पर टूट पड़ा। जब हमला शदीद हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर खाक उठाई और दुश्मन की तरफ फेंकी। ये मिट्टी का एक जर्रा नहीं था, अल्लाह का कहर था जो हर काफिर की आंख में जा लगा। मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और फिर वो हुआ जिसका वादा था। 1000 फरिश्ते निशानजदा घोड़ों पर सफेद इमामे बांधे हुए मुसलमानों की नुसरत के लिए उतरे। फिजाओं में कोड़ों की आवाजें गूंजने लगी। काफिरों की गर्दनें कट कट कर गिर रही थी, मगर मारने वाला नजर नहीं आता था। सुभान अल्लाह,
ये वार मैंने तो नहीं किया। शैतान जो सुराका की शक्ल में साथ आया था, फरिश्तों का लश्कर देखते ही उल्टे पांव भागा। मैदान में हर तरफ अफरातफरी थी, मगर मदीना के दो नन्हे शाहीन माज और मुअव्विज एक ही शिकार की तलाश में थे। अबू जहल कौन है? हमने कसम खाई है कि उससे हम निपटेंगे। वो रहा, वो बाज की तरह झपटे और चश्मजदन में उम्मत के फिरौन को घोड़े से जमीन पर गिरा दिया। लोहे में छुपा हुआ मगरूर सरदार दो बच्चों के हाथों खाक में मिल गया। मैदान जंग में जब धूल बैठने लगी तो इतिहास का एक बड़ा घमंड भी जमीन पर गिर चुका था। तुझे किसी बड़े आदमी ने नहीं मारा, सिर्फ दो नौजवानों ने तुझे जलील कर दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में फरमाते हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मन तशा व तुदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इस आयत का मतलब यह है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत अता कर दे और जिसे चाहे जिल्लत में गिरा दे। वो चाहे तो तख्त पर बैठे हुए को भी एक लम्हे में बेइज्जत कर दे और चाहे तो एक मुहताज को भी इज्जत और वकार अता फरमा दे। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसका सर तन से जुदा करके मक्का के गुरूर का खात्मा कर दिया। इधर हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु की नजर उमैया बिन खलफ पर पड़ी, जिस जालिम ने उन्हें मक्का की रेत पर घसीटा था। आज इंसाफ का दिन था। बिलाल रदी अल्लाह अन्हु की पुकार पर अंसार टूट पड़े और उमैया अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। सूरज ढलने तक मैदान साफ हो चुका था। कुरैश के 70 बड़े सरदार मारे गए और 70 कैदी बना लिए गए। बातिल भाग चुका था और हक का परचम लहरा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की लाशों को कुएं में डालकर फरमाया, ए उतबा, ए अबू जहल, क्या तुमने अपने रब का वादा सच्चा पाया? बेशक मैंने पा लिया। बदर सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये यौमुल फुरकान था। इस दिन तय हो गया कि फतह तादाद और हथियारों से नहीं, बल्कि अल्लाह की नुसरत और पुख्ता ईमान से मिलती है। 313 ने तारीख का रुख मोड़ दिया था। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।